कस्टमर फीडबैक का ये मतलब नहीं होता है कि आप उनसे 1, 2, 3, 4, 5 लिखवा लें और वो सिर्फ़ एक टिक बॉक्स करने के लिए हम अपने पास रख लें। तो आपके हिसाब से कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल क्या होता है? प्लीज गो अहेड शिखा सुमन जी। तो मैं एसोसिएट हूँ एक ऑर्गेनाइज़ेशन से जो रूरल हेल्थ केयर पे काम करती है। तो मेरा काम मोस्टली बिल्कुल रूरल इंडिया में होता है, जहाँ से मोस्टली आप लोग सब लोग बिलॉन्ग करते होंगे। तो जब मैं रूरल बोलती हूँ तो वो भुवनेश्वर भी नहीं है, वो कटक भी नहीं है, वो और अंदर चले जाइए, ब्लॉक लेवल चले जाइए, पंचायत लेवल चले जाइए। तो मैं वहाँ पे काम करती हूँ हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जब भी आप रूरल की बात करेंगे, सबको यही लगता है कि वहाँ पैसे नहीं होते हैं और फ्री में ही सबको चाहिए होता है। जो सच्चाई नहीं है। बेसिकली डिग्निटी की बात होती है इसमें, पैसे खर्च करने की क्षमता होती है लेकिन वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है हेल्थ केयर। ऐसा नहीं है कि लोग अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर लोग खर्च करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। तो मेरा जो अभी काम है वो मोस्टली इसी सेगमेंट में है कि हम गाँव-गाँव तक हेल्थ केयर जो शहर के लोगों को मिलता है, हम लोग शहर में बैठे हुए हैं और हमें जिस क्वालिटी का हेल्थ केयर मिलता है, उसी क्वालिटी का हेल्थ केयर क्या हम गाँव में पहुँचा सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं तो सेम एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं दिल्ली में किसी बड़े हॉस्पिटल में जाऊँ, क्या हम वो एक्सपीरियंस गाँव तक दे सकते हैं कि नहीं? तो ये करने के लिए कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, मैं वापस इस टॉपिक पे आती हूँ कि जब ये करने के लिए हम लोग सोचे और गाँव में जाने की सोचे, सबसे पहला ख़्याल ये आया कि क्या हम समझते भी हैं कि गाँव के लोगों को क्या चाहिए? बाहर बैठ के बहुत आसान होता है, मैं बाहर कमरों में बैठ के, एसी रूम में, ऑफ़िस में बैठ के मैं कुछ प्लान बना लूँ और मैं सोचूँ कि वही सही है। तो जो कस्टमर सेंट्रिक हम लोग बोलते हैं बात, अपने कस्टमर को समझिए। तो मैं अपना एग्ज़ाम्पल पहले दूँगी आपको ताकि आप उसे रिलेट कर पाएँ कि मैं क्यों इस बारे में बात करना चाहती हूँ। गाँव में जब हम जाते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि उनके पास पैसा होता है, उनके पास सहूलियत नहीं है। तो क्या ये सच बात था? तो हम शुरुआत कहाँ से किए? हम कहाँ से समझने की कोशिश किए कि इसमें कितनी सच्चाई है? अभी मैंने 4 चीज़ आपको बोला कि उनके पास पैसा होता है, वो खर्च करना चाहते हैं, वो अपने परिवार को देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है, इसलिए नहीं करते। मुझे ये चीज़ कहाँ से पता चला? हवा में तो नहीं पता चलेगा। मैं जब तक वहाँ जाऊँगी नहीं, 4 लोगों से बातें नहीं करूँगी, उस एरिया में उतरूँगी नहीं, अपने आस-पास जहाँ मैं काम करना चाहती हूँ, वहाँ मैं घुसूँगी नहीं, तो मुझे कभी समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो जो कस्टमर सेंट्रिक मॉडल हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला चीज़ है ये समझना कि आपके कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। पेन पॉइंट उनका ये है कि उनके पास सुविधा नहीं है। पेन पॉइंट उनका ये है कि जो सुविधा है वो बहुत महँगा है या उनका पेन पॉइंट ये है कि जो सुविधा है वो क्वालिटी नहीं है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो जब हम लोग ग्राउंड पे गए और हम समझने की कोशिश किए कि सुविधा होते हुए पीएचसी था, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उधर, जहाँ उनको फ्री में मिल रहा है चीज़ सब। जब मिल रहा है तो हेल्थ हेल्थ तो है वहाँ पर, हेल्थ सर्विस तो है उधर। तो पेन पॉइंट क्या था एक्चुअली? नहीं है, वो पेन पॉइंट था, ये अच्छा नहीं है, वो पेन पॉइंट था। और अगर वहाँ पे कुछ प्राइवेट है, तो वो बहुत महँगा है, वो पेन पॉइंट था। तो ये समझते हुए तो जो कस्टमर सेंट्रिक हम लोग बातें करते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है अंदर घुस के समझना कि एक्चुअल पेन पॉइंट क्या है। तो हमें समझ में आया कि कम खर्च में, क्योंकि गवर्नमेंट है तो उनसे वो फ्री में दे रहे हैं। अब उनके साथ हमें अगर कम्पीट करना है, तो फ्री में देंगे तो मेरा तो बिज़नेस चलेगा नहीं। हम तो बिज़नेस चलाने के लिए गए ना, एनजीओ तो है नहीं, सरकारी तो है नहीं कि किसी और का फंड वहाँ। तो पैसे भी बनाने हैं थोड़े से मुझे, तभी उसको बिज़नेस बोला जाएगा। तो यस। पैसे बनाने के साथ-साथ सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअल पेन पॉइंट पता चला कि जो अवेलेबल है,
वो क्वालिटी नहीं है, उनको क्वालिटी चाहिए लेकिन उनको कम दाम में चाहिए। तो ये दो चीज, तो अंग्रेजी में हम लोग उसको दो चीज बोलते हैं, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, राइट? एक्सेस होना चाहिए प्लस अफोर्डेबल होना चाहिए। जब मुझे ये दो पेन पॉइंट, एक्चुअल पेन पॉइंट समझ में आया, तब हम लोग उस मॉडल को, जो हम लोग अभी क्योरबे में कर रहे हैं, इस मॉडल को ढंग से कर पाए ग्राउंड पे। सो कस्टमर सेंट्रिसिटी, इफ यू आस्क मी, और जो भी आप लोग आज इसको अटेंड कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका ब्यूटी पार्लर है, आपका बुटीक है, या आपका कोई छोटा बिजनेस है, ये बहुत ही जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, आपका सेगमेंट कौन है, राइट? ये मतलब सबसे पहला चीज, आप कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हो, पार्लर भी है आपका, तो आपका सेगमेंट कौन है, कौन आपके यहाँ आएगा, कौन आपके यहाँ क्यों आएगा, और कौन आपके यहाँ जो आ रहा है उसकी क्षमता कितनी है खर्च करने की। yes. मैं एक दुकान बना लूं एकदम से हाई एंड, जहां पर लोग रहते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और वहां मैं एक बिल्कुल छोटा सा एक कमरे का मैं बनाऊं पार्लर, और मैं बोलूं उनको आने के लिए, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता है कहीं और जाने की। बड़ा छोटा का यहाँ बात नहीं है, बट मेरा कस्टमर कौन है, उसी एरिया में हो सकता है 500 घर ऐसे हैं जो मेरे कस्टमर होंगे। तो ये सबसे पहला किसी भी बिजनेस के लिए कोर होता है, इस चीज को समझना कि मेरा कस्टमर कौन है, टारगेट मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो yeah. समझना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट है वाई, हमें क्यों जानना जरूरी है। अब थोड़ा इस पे आप प्रकाशित करें। जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, नया कस्टमर आपके लिए आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, लेकिन किसी भी बिजनेस का सार ये होता है कि हमारे वहां पे रिपीट कितने लोग आ रहे हैं, दोबारा आपके यहाँ कदम कितने लोग रख रहे हैं। कोई भी बिजनेस सिर्फ नए कस्टमर से कभी नहीं चलता है। तो जब आप ये बोलेंगे दोबारा आपके यहाँ कोई क्यों आएगा, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर देखें, आप कहीं खाने के लिए गए, आप दोबारा वहां जाएंगे कि नहीं? आप कुछ खरीदे हैं, कोई सामान आपको पसंद आया, आप दोबारा उस दुकान से खरीदेंगे कि नहीं? तो ये दोबारा जो होता है, रिपीट बिजनेस, ये कस्टमर सेंट्रिक मॉडल पे ही डिपेंड होता है कि आपके यहाँ दोबारा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली शिखा जी, आपसे यही सवाल था कि कस्टमर्स को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए। हाउ पे हम पहुंच चुके हैं। हमने हमने चर्चा करा कि नया कस्टमर ठीक है, आपने पेन पॉइंट समझा, वहां आपने अपना दुकान लगाया, आपने अपना बिजनेस शुरू करा। अब एक स्टेप उससे और आगे जाते हैं कि कैसे इनको हम रिपीट कस्टमर में बदलें, क्योंकि जब तक रिपीट नहीं बदलेंगे, वो बिजनेस कभी भी आपका आगे नहीं बढ़ेगा। बोलते हैं ना वो चीज की, फीडबैक, वर्ड ऑफ माउथ से जो बिजनेस बनता है उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई भी बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ, जो आपके यहाँ एक्सपीरियंस अच्छा करके जाएगा, वो 4 लोग को और बोलेगा कि यहाँ अच्छा लगा, यहाँ अच्छा लगा, तो वो 4 लोग फिर आपके आएंगे, जो आपके नए कस्टमर्स आएंगे। तो एक पुराने कस्टमर से 4 नए कस्टमर बनते हैं। तो इसमें इसमें बहुत जरूरी है, जब आपके यहाँ पहली बार कोई आता है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब मैं एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, वो दुकान में आपके वहां घुस रहा है, ब्यूटी पार्लर, मानिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटी पार्लर लेते हैं हम लोग, कि वहां एंट्री करा, तो क्या वो हाइजीनिक है जगह? तो आप हर चीज, जितना चीज भी आप अपने शॉप में करेंगे, अपने एस्टेब्लिशमेंट में करेंगे, अपने वर्क फ्लोर पे करेंगे, वो सारा अपने कस्टमर को ध्यान रख के करेंगे, राइट? फर्नीचर कैसी लगी हुई है, जो घुस रहा है वहां पर, क्या बेसिकली ये महिलाएं हैं? अगर महिलाएं 2 घंटा आपके यहाँ आके रह रही हैं, क्या हम उनके लिए एक टॉयलेट प्रोवाइड कर सकते हैं? 2 घंटा वो आपके वहां पे बैठेंगी, एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा चीज है ये वाला। अगर आपके कस्टमर ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बच्चे भी आते हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो वही टाइम उनको फ्री मिलता है कि वो पार्लर आ सकते हैं, उनके पास 1 घंटा टाइम नहीं है कि वो बच्चा को कहीं छोड़ के आएंगे, तो वो बच्चा लेके आते हैं। तो आपका जो रख रखाव है दुकान का, आपका जो रख रखाव है पार्लर का, क्या हम उसको थोड़ा फेर बदल करके ऐसा कर सकते हैं जहां बच्चे भी कंफर्टेबल हो सकते हैं?
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एकदम डे केयर बनाना चाहिए, आपको मेड रखनी चाहिए, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। जितना जिसका मीन्स है उसी में फेर बदल करके, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपके जो कस्टमर्स है उनको समझना कि अगर वो दोपहर में, शाम में एक बच्चे के साथ अगर आती हैं, वो क्या हम ऐसा चीजें लगा सकते हैं, खुला जगह रख सकते हैं जहां बच्चे कंफर्टेबल हो सके? क्या मेरे पास एक क्लीन टॉयलेट हो सकता है जहां वो आके कर सकती हैं? अगर एक महिला, आपके पास दो ही सीट है जहां महिला आके अपना आईब्रोज करा रही हैं या कुछ और बनवा रही हैं, पार्लर का काम कर रही हैं, चार लोग बैठे हैं उधर, क्या उनके बैठने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल जगह रखा जा सकता है? क्या उनके एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे कुछ मैगजीन रखी जा सकती है? क्या उनके लिए थोड़ा पानी का व्यवस्था हो सकता है? अ, ये ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं आज की डेट में कोई एक कैब बुक करती हूँ, अगर वो कैब वाला का कैब क्लीन है, उस टैक्सी में बहुत बार वो लोग ना टिश्यू पेपर रख देते हैं। पैसे की बात नहीं है इसमें, मैं बार-बार ये बोल रही हूँ। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, सोच की बात है ये। तो साथ में मुझे अगर खाँसी आया, वो एक पानी का बॉटल बढ़ा दिया, साथ में एक माउथ फ्रेशनर रख दिया, ज़रूर से ज़रूर मैं दोबारा उस कैब वाले को खोजूँगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शहर में जैसे आजकल वो अर्बन क्लैप होता है कि ये लोग घर आती हैं। जो भी मेरे घर आती हैं, उनका बिहेवियर मेरे साथ कैसा रहता है? सेकेंडली, जब वो मेरे से बात करती हैं और वो समझती हैं कि मैं महीने में 1 बार अपना आईब्रो कराती हूँ। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट तुलिका। उनको अगर ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैं महीने में 1 बार आईब्रो कराती हूँ या मैं महीने में 1 बार फेशियल कराती हूँ मानो। जिस दिन 30 दिन हुआ, उस दिन उन्होंने मुझे मैसेज करा, "आप कैसी हैं? मैं आऊँ क्या आपके घर?" तो इसको बोलते हैं डेटा। तो ये थर्ड पॉइंट। तो दूसरा, जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, पहला बार वो नया बना, दूसरी बार वो आए तो आप उनको कम्फर्ट प्रोवाइड करें थोड़ा-सा, उनके अनुसार आपने चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखा कि ये कौन है, इनको कैसे चीज़ों की ज़रूरत होती है जब ये मेरे पास आते हैं। राइट? अगर ये तो बुटीक बुटीक है वहाँ पर, तो वो। और तीसरी बात, जब वो जाएँगी मेरे दुकान से निकल के, नेक्स्ट टाइम उनको कब ज़रूरत पड़ेगी मेरी, ये डेटा हाँ, पॉइंट का ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम उनको 15 दिन में ज़रूरत पड़ेगी, 1 महीने में ज़रूरत पड़ेगी या 6 महीने में ज़रूरत पड़ेगी। वो कभी भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर वीक वो आपके पास आए, लेकिन जब उनको ये ज़रूरत है, क्या हम उनको फ़ोन कर सकते हैं? क्या हम उनको मैसेज कर सकते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कुछ भी। नाउ मेरा सवाल ये है कि कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल में टेक्नोलॉजी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है? कैसे बढ़ गया, थोड़ा सा इस पे आप लाइट थ्रो करें। ये सवाल बहुत ही मैं बोलूँगी कि इम्पोर्टेंट भी है और डरावना भी है। मतलब जब जब आप ये बोलते हैं कि इतना टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो छोटे बिज़नेस वाले होते हैं, उनको डर लगता है सुन के। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि 50 कंप्यूटर हो हमारे पास और मेरा एकदम टेक्नोलॉजी का टीम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होने चाहिए। अ, तो ये ना बहुत ही डरावना लगता है, एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगेगा कि पता नहीं ये क्या है। मैं इसलिए इसको बहुत नीचे लेवल पे बात करना चाहती हूँ इसमें कि डरने की ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि मतलब जब तक मेरे पास 5 इंजीनियर्स ना बिठाए, मेरा बिज़नेस नहीं बढ़ सकता है। इसके पहले वाले सवाल पे जाएँगे, जब तुलिका ने मुझसे बोला था कि और पूछा था कि आप कैसे कस्टमर सेंट्रिक मॉडल बनाएँगे? उसमें मैंने एक चीज़ बोला था कि 6 महीना बाद अ, मेरे कस्टमर को स्पा की ज़रूरत होगी और फेशियल की ज़रूरत होगी। या 1 महीने बाद शिखा सुमन जी 1 महीने में 1 बार कराती हैं फेशियल। तो ये एक डेटा पॉइंट है। ये एक डेटा बोलते हैं इसको। अ, टेक्नोलॉजी क्या करेगा? इसी डेटा को आपके पास महीने का 100 लोग हैं, अब आपको याद तो रहेगा नहीं कि ये 100 लोग में किसका कब था। शिखा सुमन जी का बर्थडे कब था? शिखा सुमन जी का एनिवर्सरी कब था? उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो मेरे यहाँ आती हैं तो ₹200 खर्च करती हैं कि ₹1000 खर्च करती हैं? वो कितनी बार आई हैं मेरे यहाँ? वो 3 महीने में 3 बार आई, चौथे महीने में वो नहीं आई हैं मेरे यहाँ। तो इसको डेटा बोलते हैं। ज़रूरत ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे ये 10 कस्टमर्स पिछले 4 महीने आए थे, 5वाँ महीना वो नहीं आया।
ये जानना आपके लिए जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट टेक, टेक की यहाँ बात नहीं हो रही है। टेक सिर्फ आपको हेल्प कर सकता है इस डेटा को देखने के लिए कि ये कहानी था। डेटा सिर्फ कहानी होता है। 10 लोग आपके पास आए थे पिछले महीने में जिनका बर्थडे आ रहा है इस महीने में, क्या हम उनको फोन करके विश कर सकते हैं? छोटा सा चीज है ये, लेकिन वो आपको पता कैसे चलेगा कि इस महीने में ये 10 लोग का है? वहां पर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है सिर्फ ये चीजों को अच्छे से रखने के लिए। इसको मैं टेक्नोलॉजी बोलूंगी। यूज आपको करना है, समझ में आपको आनी चाहिए कि आप ये सारे डेटा पॉइंट्स को यूज करके कैसे अपना कस्टमर बेस को सेटिस्फाई करेंगे, आप उन तक कैसे अपना रिलेशनशिप बनाएंगे, उन तक आप कैसे अपने आप को पहुंचा सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जो मेरे से बातें करते हैं, अच्छे से कोई बात करता है ना, हम सबको अच्छा लगता है। आपको लगता है कि कस्टमर फीडबैक को कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना जरूरी है? अगर हाँ तो फिर कैसे? मतलब ये थोड़ा ब्रेक डाउन करके आप बताइए कि कस्टमर फीडबैक प्रोसेस के बारे में बातचीत करेंगे। कस्टमर फीडबैक तो लिखा बहुत 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 ही जरूरी है। अगर अगर आप मुझसे पूछें, ये आपके टॉप में होना चाहिए, आपके एजेंडा में। जो आपके यहाँ आया, आपने उनको समझ के उसके हिसाब से आपने बदलाव करा। आप अपनी जगह सही हो, जितना आपको समझ में आया आपने वो करा। लेकिन हो सकता है और होता ही है कि लोग जब आ रहे हैं तो अब जरूरी नहीं है कि उनके दिमाग को तो आप पढ़ नहीं सकते हो। तो आपने जो चेंजेस करा या आपने जिस हिसाब से अपना सेटअप करा, कस्टमर कैसे आपके साथ इंटरेक्ट करता है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। कस्टमर फीडबैक का ये मतलब नहीं होता है कि आप उनसे 1 2 3 4 5 लिखवा लें और वो सिर्फ एक टिक बॉक्स करने के लिए हम अपने पास रख लें। तो आपके पास अगर 10 लोग ढंग से आपसे बात करें कि आपको क्या पसंद आया, आपको क्या नहीं पसंद आया, और हम इसमें और अब क्या कर सकते हैं, तो ये फीडबैक समझना बहुत ही जरूरी है। जितना आप डेप्थ में अपने कस्टमर से बातें कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि कोई आया जो उनको पकड़ के 2 मिनट तक या तुरंत में मैंने कुछ पूछ लिया, आपको कैसा लगा, हाँ अच्छा लगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। आपके जो कस्टमर बेस हैं, आप बाद में उनसे टच बेस करो, आप उनसे मिलो, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनको समझने की कोशिश करो, और फिर उनसे आप फीडबैक पूछो कि आप यहाँ आए थे। रिलेशनशिप बेस्ड फीडबैक। सो इफ यू आस्क मी, इंपॉर्टेंट इज टू गेट अ रिलेशनशिप बेस्ड फीडबैक, कि जेन्युइन कोई आपको बताएगा कि ये सही है, ये सही नहीं है, और आप ये कर सकते हैं। तो मेरी अगर सुनिए ये चीज, तो ये रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि क्वार्टर में एक बार होना चाहिए, इस साल में एक बार होना चाहिए, नहीं, ये आपके रोजमर्रा के काम में शामिल होना चाहिए कस्टमर फीडबैक। हम लोग का बहुत ही अगर मैं क्योरबे की बात करती हूँ, तो जो कस्टमर आके जाते हैं हमारे वहां से, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे बाद में, हम हफ्ता 10 दिन बाद उनसे हम टच बेस करके समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब वो जा रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी में आए और वो चले गए, या राइट? उस समय तो बट उसके बाद अगर मैं उनको हफ्ते भर बाद कॉल बैक करती हूँ, क्या उनको याद भी है कि वो मेरे यहाँ आए थे? वो किसी और मूड में होंगे। फिर मैं उनसे बातें कर रही हूँ कि आप मेरे यहाँ आए थे, क्या आपको अच्छा लगा, क्या और कर सकते हैं? तो बोलेंगे कि अच्छा इस एरिया में ये नहीं है, क्या आप ऐसी साड़ियां रख सकते हो, मेरे वो चाचा के घर में शादी है, मैं उनको बोलूंगी आपके यहाँ आने के लिए। तो वो जो टच बेस होता है ना कुछ समय बाद, ऐसा नहीं कि वो निकल रहा है तो उनको मैंने पकड़ लिया कि आप बताओ कैसा लगा। तो ये बिल्कुल। बहुत, कस्टमर फीडबैक मेरे लिए बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। फ्यूचर में कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल कैसे इवॉल्व होंगे और एंटरप्रेन्योर्स को अभी क्या स्टेप लेना चाहिए? तो आई थिंक 98-99% ऑफ बिजनेस मूव करेगा कस्टमर सेंट्रिक। पहले लोग बिजनेस बनाते थे कि हमने बना दिया भैया, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ। तो बिजनेस बहुत इस तरीके से बनता था पहले कि मेरा प्रोडक्ट है, मैंने बना दिया, मैंने ऐप बना दिया। अब बहुत ही इवॉल्व कर गया है। जब तक रिसर्च नहीं करते हैं, कस्टमर को समझते नहीं हैं, तो बिजनेस नहीं बनता है। बिजनेस बनने के बाद भी जब कस्टमर फीडबैक, जो मैंने बोला कि वो रेगुलर होता है, तो रेगुलर बेसिस पे आप अपने बिजनेस को मॉडिफाई करेंगे उस हिसाब से। और फ्यूचर में तुलिका, इफ यू आस्क मी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिजनेस इधर मूव करेगा, क्योंकि तभी आप कंपटीशन से ऊपर रह पाओगे। आप अगर नहीं मूव करोगे
ऑन अ रेगुलर फीडबैक बेसिस कि जैसे कस्टमर बोल रहे हैं उस तरीके से मैं बिजनेस को बनाऊंगी और बढ़ाऊंगी। कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आजकल बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आप इनके साथ रेलेवेंट बने रहें? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसीलिए शायद आज ये वाला सेशन है कि आप कैसे कस्टमर का फोकस, कैसे कस्टमर मतलब बहुत ही सही सवाल था ये कि बहुत शॉर्ट स्पैन हो गया है हमारा, मतलब मतलब इतना शॉर्ट स्पैन हो गया है कि 5-5 मिनट में हम लोग अपना ब्रांच बदलते रहते हैं, आज यहाँ गए कल वहां गए कल वहां गए। लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे एग्जाम्पल, आप अगर देखेंगे ये चीज, तो आप किसी एक ब्रांड के साथ क्यों स्टिक करते हैं? वो समझता है आपको क्या चाहिए, उसके ऑफर्स डील्स और ऐसे होते हैं जो आपके लिए होते हैं। जो मैं बोलती हूँ कि शिखा के लिए जो है और तुलिका के लिए जो है, शायद हम दोनों का इंटरेस्ट अलग हो सकता है। तो मेरे लिए जो ऑफर्स और डील्स होंगे और तुलिका के लिए जो होंगे वो डिफरेंस हो सकते हैं। तो आपको ये सारा चीज ना डेटा से पता चलेगा, डेटा से पता चलेगा कि मैं क्या क्या करती हूँ, कब करती हूँ, और तुलिका क्या क्या करती है, कब करती हैं, और शिखा को मैं क्या ऐसा चीज दूं कि वो मेरे यहाँ आए, तुलिका को मैं क्या ऐसा चीज दूं मेरे यहाँ। पहले लोग क्या करते थे, एक साथ बोल दिए 20% डिस्काउंट्स, 20% डिस्काउंट्स सबके लिए बराबर मैंने कर दिया, क्या मैं उसको ब्रेक कर सकती हूँ? कॉटन खरीदने वाले, कॉटन साड़ियां खरीदने वाले लोग इसी सीजन में आते हैं। मुझे पता है कि ये 20 हाउस होल्ड है जो आएंगे मेरे पास इन अ सर्टेन सीजन कॉटन की साड़ियां खरीदने के लिए। कैन आई हैव 40% डिस्काउंट्स और सर्टेन थिंग्स स्पेशल फॉर दोज पीपल? उनके तक वापस जाके बोलूंगी ये आपके लिए है, इस सीजन में आप खरीदते हैं, ये आपके लिए डिफरेंट है। तो जब तक मैं कस्टमाइज पर्सनलाइजेशन की पर्सनलाइज बात नहीं है। करूंगी, पर्सनलाइज नहीं करूंगी, उनको मैं सेगमेंट नहीं करूंगी। मैं सेगमेंट बोलती हूँ तो अलग अलग वेराइटी, मेरे पास 100 लोग हैं, 100 एक जैसे नहीं है। उनको जब तक मैं डिफरेंट बकेट्स में नहीं बांटूंगी। महिलाएं हैं 30 से 40 साल, 50 से 70 साल, दोनों की नीड अलग होगी। आप जिस दिन ये सेगमेंट वाइज देखने लगेंगे इनको, और उनके लिए आप अगर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप अपने कंपटीशन से हमेशा ऊपर रहेंगे। क्या आपके करियर में कोई ऐसा मोमेंट था जब एक कस्टमर इंसाइट ने आपके बिजनेस मॉडल को थोड़ा बहुत फेरबदल करने के लिए मजबूर किया हो? बिल्कुल, हमेशा होता है। आप मैं अगर अपने करियर में 3-4 बिजनेसेस जो मैंने करा है, अ, हमेशा जो भी चेंजेस आए हैं बिजनेस में, ये कस्टमर के ही कारण आया है। तो जो पहला था, अब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका दो तरीके का बिजनेस होगा, एक होगा डायरेक्ट कस्टमर का बिजनेस, और एक होगा जो आप सप्लाई करेंगे किसी और बिजनेस को, जो हम लोग B2B और B2C बोलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है कि आप कौन सा पाथ चुनते हैं अपने लिए। तो मेरा जो इसके पहले वाला बिजनेस था, मेरी मुझे जो मैं चलाती थी, मैंने उसको शुरू करा था B2C, कि डायरेक्टली कोई मेरे ऐप से इंटरेक्ट करेगा, उसको डाउनलोड करेगा, उसको उसके साथ अपना डेटा शेयर करेगा और उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हेल्थ केयर सर्विस मांगेगा उससे। ये मैंने चलाया। कस्टमर फीडबैक, मुझे ये समझ में आया कि जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो इनफ नहीं है एक कस्टमर को सस्टेन रखने के लिए मेरे पास। वहां पर मेरा कंप्लीटली मैंने बदला। तो डायरेक्टली पेशेंट से इंटरेक्ट करने के बदले मैं हॉस्पिटल को मैंने अपना एप्लीकेशन बेचा, मैंने अपना ऐप कस्टमर को ना देके हॉस्पिटल को दिया, जिनके पास पहले से 500 कस्टमर्स थे। तो पेशेंट्स हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में उन्होंने वही वाला एप्लीकेशन यूज करा जो मैंने बनाया था। लेकिन मैं डायरेक्टली अगर ये 500 पेशेंट के पास जाती, तो शायद वो यूज नहीं हो रहा था। तो बिजनेस बदलता है। ट्रस्ट बेस्ड था कि वो डॉक्टर्स को ज्यादा भरोसा करता एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि है। हॉस्पिटल अगर उसको बोल रहा है कि आप ये एप्लीकेशन डाउन कीजिए, यहाँ पर आपका रिपोर्ट आएगा, यहाँ पर आपका प्रिस्क्रिप्शन आएगा, पेशेंट्स ज्यादा उसमें खुश थे कि चलो ठीक है, डॉक्टर ने बोला मैं ये एप्लीकेशन डाउन। अगर मैं उसी पेशेंट के पास बाहर गई थी, उसने नहीं करा था। तो ये फीडबैक बहुत ही जरूरी था मेरे लिए कि वो क्यों नहीं करा, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज था। जब मुझे ट्रस्ट इश्यू समझ में आया, तो मैं डॉक्टर के पास गई बोलने के लिए कि क्या आप अपने पेशेंट को बोलेंगे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। मैंने पूरा मॉडल बदल दिया था उस टाइम में। सो एंडिंग में बस यही है कि इसमें से अगर एक दो चीज भी कोई इंप्लीमेंट करके किसी का बिजनेस बढ़ गया,
मतलब बहुत ही खुशी होगी मुझे।